मंत्रों की महिमा। जी हाँ दोस्तों, हमारे साहित्य में, संस्कृति में, समाज में मंत्रों को बहुत अधिक मान्यता मिली हुई है। महाकवि तुलसीदास जी की बात करें तो रामचरितमानस में मंत्रों द्वारा उन्होंने समस्त देवताओं को वश में कर लेने की महत्ता भी उजागर की है। अब मंत्र की मोहकता इतनी प्रभावशाली होती है कि देवता भी खींचे चले आते हैं। तो हम और आप इंसान भला क्या चीज़ हैं? और अक्सर ऐसा होता है, हमें कई बार कुछ लोग बहुत ही तेजस्वी लगते हैं। उनके माथे पर, चेहरे पर एक अलग ही तेज नज़र आता है और ये अधिकतर का कारण क्या होता है? मंत्र होते हैं। जी हाँ, दोस्तों अपने दैनिक जीवन में हम सभी चाहते हैं सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और निवारण चाहते हैं कष्टों का, दुखों का, रोगों का। और इन सब पर मंत्रों का, मंत्र जाप का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अपने इष्ट देव का स्मरण करने से मन की चंचलता पर नियंत्रण, इंद्रियों पर संयम, हृदय की शुद्धता, विचारों की पावनता, बाकी और भी मानवीय गुण, ये जो सद्गुण हम कह सकते हैं, उनका विकास होता है और वो मंत्रों के उच्चारण से यकीनन होता है। ऐसा हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मंत्रों की भूमिका पर, उसकी महत्ता पर। और दोस्तों मंत्रों में असीम शक्ति होती है। ये इस बात से साबित हो जाता है कि हिंदू, जैन, बौद्ध सभी धर्म और भी क्या है कि अपनी अपनी महत्ता, अपनी अपनी परंपरा और धार्मिक विधि विधान के अनुरूप मंत्रों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये बात तो आप मानोगे कि मनुष्य अक्षय शक्तियों का भंडार है, लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं बाहरी प्रपंचों के कारण जो निर्बल हो गई है, क्रियाहीन हो गई है, चेतना शून्य हुई है, उसको हम मंत्रों द्वारा ही जागृत कर सकते हैं, सत्कर्म में ला सकते हैं, अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं सत्कर्मों के लिए। और ये सब करने का एकमात्र साधन जो है मंत्र जाप नज़र आता है, क्योंकि मंत्र जाप करने से जीवन में अनेकों लौकिक, अलौकिक लाभ मिलते हैं, प्रभाव पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति, तीन बातें देखिए उसके जीवन में होंगी ही होंगी। एक, उसको लाभ होगा, श्रद्धा बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और संयम उसके अंदर आएगा। तो जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो अपने आप सफलता भी खींची चली आएगी। अब दोस्तों यूँ तो महिमा के अनुसार सबसे बड़ा मंत्र ओम कहा गया है। बाकी आप अपने अनुकूल, अपने मनोनुकूल जो भी मंत्र सुमिरन करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कुछ ही सप्ताह में आप अपने भीतर एक अलग ही ऊर्जा का संचार पाएंगे। आपका जो व्यवहार है यकीनन वो और भी ज़्यादा सकारात्मक होता चला जाएगा। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग जो होंगे वो भी आपके तेज और आपके अंदर के जो गुण प्रबल हो रहे हैं उसका आभास कर आपको यकीनन बताएंगे। तो दोस्तों ये थी मंत्र महिमा, मतलब मंत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि यूँ तो आप देखोगे बहुत सारी जगह हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, या बहुत पुरानी घटना भी लोग बता देते हैं कि मंत्रों से कोई ठीक हो जाता है, रोग दूर हो जाते हैं। मैं इन चीज़ों का खंडन करता हूँ, मैं इसे अंधविश्वास मानता हूँ। लेकिन आप अपने शरीर के भीतर यकीनन यकीनन सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आपका जीवन, आपकी सोच, आपके विचार शुद्ध और अधिक शुद्ध होते चले जाएंगे। अब दोस्तों ये तो थी मंत्र जाप की एक साधारण सी महिमा। लेकिन आगे की कड़ियों में हम इस जो मंत्र जाप की संख्या होती है, उसका जो रहस्य होता है, मंत्र और मंत्र की जो शक्ति होती है, शरीर पर किस प्रकार से किस मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और यदि ये आज जो हमने चर्चा की है ये आपको पसंद आई हो, या फिर इसमें कुछ कमियां या बहुत कमियां नजर आई हों, तो यकीनन बताइएगा।